वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गाइस, कैसे हैं आप? सब चकाचक है? बहुत बढ़िया बेटा, है ना। हम आशा करते हैं भगवान से आप स्वस्थ रहें ताकि आपकी पढ़ाई में मन लगा रहे। ठीक है बच्चा, आज हम मिसलेनियस का एक अलग टाइप लेकर के आए हैं। जो ये सवाल बहुत वायरल है, जैसे गाय मुर्गी वाला सवाल, और इस कॉन्सेप्ट पर कई तरह के सवाल सॉल्व होते हैं बेटा। हम आपको आने वाले वीडियो में समझाएंगे और वहाँ पे हम कहेंगे देखो बेटा ये गाय मुर्गी वाला सवाल का कॉन्सेप्ट है, तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ जाना चाहिए कि सर ने हमें गाय मुर्गी वाला सवाल को समझाया था। ठीक है बेटा, है तो चलिए अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, है ना बेटा। ध्यान से देखो, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर आ रहा है। कहता है रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। मुर्गी है और गाय है, और कहता है जी यदि सिरों की संख्या 48 है। तो आप बताओ बेटा, दो तरह की चीजें हैं, मुर्गी और गाय, और सिर की संख्या कहता है 48। तो मुर्गी के भी कितने सिर होते हैं? एक, और गाय के भी एक सिर होते हैं। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि कुल जानवरों की संख्या कितनी है बेटा। अरे जितना सिरों की संख्या है, जितनी सिर की संख्या है उतना ही क्या है? जानवर है। ठीक, समझ पाए इतनी सी बात को आप? तो आइए, कहता है जी कि सिरों की संख्या कितना बेटा? 48 है ना। और दो तरह के जानवर कौन कौन से हैं देख लो जरा साहब। कहता है कि हैन है, मुर्गी है और काव है। ठीक है बच्चे। अब कह रहा है सर सवाल में कि पैरों की संख्या 140 है, यानी जो टोटल लेग्स हैं वो कितना है बेटा? 140 है। ये दिया हुआ है सवाल में, आपको चिंता नहीं करना, ये तो सवाल में लिखा हुआ है। 140 क्या है बेटा? टोटल लेग्स। तो आप बताइए, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी इन 48 जानवरों के लेग्स निकालें, पैरों की संख्या निकालें। तो आ जाइए, आप बताइए सर हैन के यानी मुर्गी के कितने पैर होते हैं? तो आप कहेंगे सर जी इसके 2 पैर होते हैं, और गाय के 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे लिखने का थोड़ा सा एक टेक्निक है बेटा कि 4 पैर तो होते हैं, ठीक है, तो 2 पैर तो मुर्गी के भी होते हैं, और 2 पैर सिर्फ एक्स्ट्रा होता है इसका, हाँ या ना। तो 2 पैर इसमें मुर्गी के भी हैं और 2 पैर इसके पास एक्स्ट्रा है, यानी इसके पास 4 लेग्स हैं। अरे बोलो हाँ या ना, समझ पाए इतनी सी बात को? तो अब आप बता दो बेटा हमें कि ये 48 जानवरों के 2-2 पैर यदि हम काउंट करेंगे तो कितने पैर हो जाएंगे? 48 गुना 2, अरे बोलो ना बेटा, ये कितना हो जाएगा? 96। यानी 96 पैरों की हमने काउंटिंग कर ली है। तो अब ये 96 को टोटल लेग्स में आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दें। ठीक है, तो घटा जब देखो दोगे बेटा इसको, तो 10 में से 6 गया 4, और ये 13 में से 9 गया 4, 44 है ना। 44, ये क्या निकला हमारा? ये एक्स्ट्रा लेग्स है। ये क्या है बेटा? एक्स्ट्रा लेग्स है। तो ये एक्स्ट्रा लेग्स किसके होंगे बताइए आप? तो एक्स्ट्रा लेग्स ये काव के जो यहाँ एक्स्ट्रा लेग्स हैं 2, ठीक है, इसको हम इसमें चिपका देंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो एक्स्ट्रा लेग्स है हम इस एक्स्ट्रा लेग्स में क्या करेंगे बेटा? चिपका देंगे। तो 2 से इसको आप काट दीजिए, ये हो गया सर 22। तो ये 22 किसकी संख्या निकली? ये काव की संख्या है। तो आप यहाँ पर 22 लिख देंगे। अरे बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, 48 में से टोटल जानवर था 48 और 22 गाय है, काव है। तो बता दो बेटा जो बचा हुआ संख्या होगा वो किसका होगा? हैन का होगा। तो हैन कितना हो गया? 48 में से 22 घटा दीजिए 26। और हमसे पूछ क्या रहा है?
जरा ध्यान से देखो, मुर्गियों की संख्या बताइए जी, तो मुर्गी कितनी हो गई हमारा 26। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। और ऑप्शन आप चेक कर लें ऊपर में, डी नंबर में है, डी इज अ राइट आंसर। हाँ या ना? डी क्या है हमारा सही जवाब है। क्या समझ पाए आप? इन सवालों को कई तरीके से बनाया जा सकता है, कई तरीकों से, लेकिन ये हमें सबसे बेस्ट मेथड लगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको फॉलो करें। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? समझ पाए आप इतनी सी बात को? आइए, इस गाय मुर्गी के आधार पर कई सवाल हम लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चे, तो आइए हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, आज हम आपको एक चीज कहना चाहते हैं। आज ये क्लास आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का समाप्त हो रहा है। कल से एसएससी जीडी स्पेशल क्लास लेकर के हम आ रहे हैं। यदि आपको वर्दी की चाहत है तो आप आरबीआई मैथ्स ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, यदि जो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं और अगर वो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप आइए और यहाँ पढ़िए। कई बच्चों ने जीडी में सफलता हासिल की है। कभी वक्त आएगा तो हम आपको उन बच्चों से मिलाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ हैं। ठीक है बेटा, वहां पे था मुर्गी और गाय, यहां बोल दिया मुर्गी और भेड़। है तो बात वही, एक 2 पैर वाला, दूसरा 4 पैर वाला। हाँ या ना? ठीक, आ जाइए। कहता है दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है। तो आप पैर से अभी काउंट नहीं कर सकते कि टोटल कितने जानवर हैं ऐश्वर्या के पास, तथा दोनों के सिरों की कुल संख्या 38 है। हाँ, ये देखिए, कुल सिरों की संख्या कितना हो गया 38। यहां से हमें पता चल गया कि अगर टोटल हेड 38 है तो इसका मतलब है कि जो टोटल जानवर होंगे, टोटल जानवर है वो क्या है बेटा 38 होगा। ठीक है, 38। ठीक है, अब इसमें से 2 हैं, देख लीजिए आप क्या क्या है बेटा। मुर्गी हैन है और सिप है भेड़। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप? ठीक है, 38 है। बताओ तो बेटा, हैन के कितने लेग्स? 2, और सिप के 4 होते हैं। तो 2 तो हैन के भी हैं, एक्स्ट्रा इसके पास 2 पैर है और है। क्या कोई दिक्कत वाली बात? एक्स्ट्रा लेग्स 2 है। कुल पैरों की संख्या कितना दे रखा है बेटा 100। आप यहां लिख दीजिए टोटल पैर, टोटल लेग्स। ठीक है, आप बता दीजिए, काम वही करेंगे। टोटल 38 जानवर है, 2-2 पैर वाले को काउंट कर लीजिए, तो 38 और गुना 2 कितना होगा 76। 38 दूनी 76, और 76 क्या करेंगे आप इसमें घटा दीजिए ना सर। ठीक है, नहीं तो जो ये एक्स्ट्रा लेग्स हैं सिप के वो निकल जाएंगे हमारे पास। तो 100 में 76 चल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 24, है ना? ये क्या है एक्स्ट्रा लेग्स। नहीं तो ये एक्स्ट्रा किसके होंगे? इस सिप के होंगे। ये सिप की संख्या को इसके नीचे चिपका दीजिए, ये कितना हो जाएगा 12। यानी 12 क्या निकल गया हमारा सिप निकल गया। बोलो ना बेटा, 12 सिप निकल गया। 38 में से 12 आप घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा जी 26। यानी 26 हैन है और 12 क्या है सिप है। क्लियर? हमसे पूछा क्या बेटा, देख लो जरा सा। तो मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या, अनुपात पूछ दिया। ठीक है, अनुपात हो, आप इसका अनुपात निकाल दो ना। नहीं तो अनुपात क्या होता है, न्यूनतम में होता है। ये 2 से कट जाएगा, ये 13 दूनी 26 और ये 6 दूनी 12, यानी 13:6। कितना है आंसर 13:6। ये हमारा इस सवाल का सही आंसर है। आप देख लो बेटा, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है, तो आओ बेटे हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर
3 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके बोर्ड पर आ रहा होगा। थोड़ा सा सवाल ये क्वेश्चन नंबर 3 हट के है ना, जरा पढ़ो बेटा आप। कहता है कि किसी पार्किंग में कुछ टेम्पू तथा कार है। एग्जामिनर कैसे सवाल को बदल बदल करके आपके लिए सेट करके देता है ना बेटा। तो आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं और वो सारा क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए। कहता है जी पार्किंग में कुछ टेम्पू तथा कुछ कार है। पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या 60 है। टोटल कितने वाहन है बेटे? 60 यहां तो दे रखा है, आप लिख दीजिए यहां पे 60 कुल वाहनों की संख्या। 2 तरह के वाहन हैं इसमें, टेम्पू है और कार है ना बेटा। ये टेम्पू 3 व्हीलर और ये कार नहीं। और कहता है जी यदि पहियों की कुल संख्या 208 है। वहां अच्छा, वो जो पहिया है ये वाहनों का पैर ही होता है कि नहीं, वाहन के पैर। तो आप कभी टेंशन ना लीजिए इसके लिए। तो ये 208 क्या है? 208 क्या है बेटा? कुल संख्या है पहियों की। तो आप बता दीजिए सर, यहां पहिया की संख्या दे रखा है तो हम भी यहां क्या लिखेंगे? पहियों की संख्या लिखेंगे सरकार, हाँ या ना। तो आइए, टेम्पू में कितने पहिए होते हैं बताना। तो आप कहेंगे सर ये तो मेरे तो 3 होता है, डेली देखते हैं हम, चलते रहती है ना। और ये कार के 4 होते हैं, कार के 4 पहिए होते हैं ना। तो 3 तो टेम्पू के भी दिखेंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा है इसके पास, हाँ या ना। ठीक है, 3 टेम्पू के पास, 4 है तो 3 तो इसके भी दिखेंगे, एक सिर्फ एक्स्ट्रा रहेगा। तो 3 वाला हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, आ जा बेटा। 60 वाहन है, 3 चक्के वाला, तो 6 या 18, 180 पहिए की हमने काउंटिंग कर ली। तो जो टोटल पहिया दे रखा है इसमें इसको घटा दीजिए आप, घटा देंगे सर। तो 8 में से 0 जाएगा, 8 हो जाएगा, 20 में से 18 गया 2, यानी 28। ये क्या है? एक्स्ट्रा व्हील्स हैं, अतिरिक्त पहिया है। तो बताओ ये एक्स्ट्रा किसके खाते में जाएगा? कार का जो ये एक्स्ट्रा पहिया एक बचा हुआ था उसी के खाते में जाएगा। तो एक इसके नीचे चिपका दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात। ये कितना हो गया? 28 संख्या हो गई किसकी? वह किसकी? कारों की, जो कि एक्स्ट्रा है ना ये। तो 28, 60 वाहनों में से 28 हमारा कार है। तो 60 में से 28 को आप घटा देंगे सर, तो बता दीजिए कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा सरकार? 32 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? तो टेम्पो और कार की संख्या का अनुपात निकालिए। अनुपात निकाल दीजिए ना सर यहीं पे, है ना। दूसरी जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना से कट जाएगा बेटा, जरा बताना। 4 से कट जाएगा। 4 अठे 32 और 4 सते 28, नहीं। तो 8:7 हमारे इस सवाल का आंसर है। हम यहां पर लिख देते हैं 8:7। ये टेम्पू है और ये कार, इसी का रेशियो हमसे पूछ रहा था सरकार। तो बताइए 8:7 किस ऑप्शन में है? देखो वहां ऊपर में ए नंबर में, ए इज ए करेक्ट आंसर। हाय ना बेटा, समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को? हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, है? चलो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बच्चे। आपको बोर्ड पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है गाइस, हम भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपना स्लाइड्स को। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझना। ये बिहार एसएससी 2017 का, एसएससी का जो एग्जाम हुआ था बिहार एसएससी का 2017 में ये सवाल पूछा गया है। ध्यान से जरा सा समझिए आप। ठीक है, हम चुन चुन करके आपके लिए सवाल लाते हैं बच्चे, और कोई फालतू सवाल नहीं कराने वाले हम। जो आपको एग्जाम में आएगा सटीक क्वेश्चंस वही करना है हमें, क्योंकि हमें सिलेक्शन जल्दी लेना है। ठीक है गाइस, तो चलिए
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है किसी चिड़िया खाना में जानवरों की संख्या 80 है। टोटल जानवर कितने हैं बेटा? 80। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल जानवर है जी कितना? 80। अरे कोई दिक्कत? कहता है जी उनके पैरों की संख्या 250 है। टोटल लेग्स 250 यहां लिख दीजिए। ठीक है, कौन कौन से जानवर हैं आइए देख लेते हैं। चिड़िया खाना में कबूतर, घोड़े तथा गधे हैं। बहुत सुंदर, देखो क्वेश्चन, यानी पिजन, घोड़ा हॉर्स और एस यानी गधे हैं। कोई दिक्कत वाली बात? तो आप बता दीजिए सर पिजन के कितने लेग्स होते हैं? 2। और हॉर्स और एस के 4 ही तो होते हैं, तो 2 तो इसके भी काउंट हो जाएंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा 2 बचेगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, ये नहीं कर देना कि ये 2 4 इसके 4 इसके तो 8। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो 4 लेंगे, 4 तो दोनों के हैं, तो 2 इसमें एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा होंगे हॉर्स और किनके? एस के। आ जाओ, 2 पैर वाला को काउंट कर लीजिए आप। कितना हो जाएगा सर? 80 और गुना 2 यानी 160। 160 पैर की तो काउंटिंग कर ली हमने, तो 160 आप इसमें घटा दें सर। बोलो बेटा, घटा दिया तो ये आ जाएगा आपका 250 में से 60 चला जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 90। ठीक है, ये 90 एक्स्ट्रा लेग्स किनके हैं? ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसकी तो हमने काउंटिंग कर ली है, तो 2 इसमें चिपका दीजिए। 45। बोलो बेटा, तो 45 किसके हो गए? ये हैन और एस के। कोई दिक्कत वाली बात? सॉरी, हॉर्स है ना बेटा, हॉर्स और एस के, गधा, घोड़ा और गधा का। अब सवाल में दे रखा है जी गधे और घोड़े का अनुपात 1:2 है। बहुत सुंदर। एस और हॉर्स का जो रेशियो दे रखा है वो 1:2 है। तो बताओ बेटा टोटल गधा और घोड़ा कितना है? 45। 2 1 3 की वैल्यू 45, 15 का मल्टीपल है। हमसे क्या पूछ दिया? घोड़ों की संख्या, तो घोड़ा इसमें 15 का मल्टीपल ना हो जाएगा? बोलो सरकार, तो 15 का मल्टीपल हो जाएगा 15 दूनी 30। इस सवाल का सही आंसर है ना गाइस? जैसा कि आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये बिहार एसएससी इसके पिछले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 का, उसका क्वेश्चन था ये। ठीक है बेटा, हैं? इस सीरीज का कहें आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये आखिरी सवाल है, और कुछ समय के बाद क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि हम आपको हमेशा देते हैं बनाने के लिए, कुछ समय बाद बोर्ड पर आएगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो ये बेटा आज का क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हम समाप्त करते हैं। तो आइए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।